हम लोग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को श्रीला सनातन गोस्वामी जी को उन्होंने दी थी, उसको हम पढ़ रहे हैं। आज 10वां दिन है। मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 319 के आगे। अब मनवंतर अवतार के बारे में हम सुनने वाले हैं। अब साइन आउट कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता। प्लीज मत कीजिए। मनवंतर अवतार एवेषु न सनातन असंख्य गणन तारषु नः कारण। मनवंतरावतार को अब सनातन गोस्वामी तुम सुनो। असंख्य गणन तार शुनः कारण, उनके गणना असंख्य है। उसका कारण क्या है, क्यों मनवन अवतार असंख्य हैं, उसको हम देखते हैं। क्या सुनो, कारण सुनो। ब्रह्मार एक दिन है 14 मनवंतर, 14 अवतार तहाँ करे न ईश्वर। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, मतलब मनवंतर होते हैं। मनुकाल होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है और उसमें 14 मनवंतर होते हैं, तो मतलब 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। तो इस प्रकार के 14 मनु होते हैं, मनुओं का काल। 14 अवतार तहाँ करे न ईश्वर। तो उस प्रकार से हर मनवंतर में भगवान ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण मनवंतर अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। आसान है आज के श्लोक। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस श्लोक में से यह गणना की जा सकती है कि ब्रह्मा के एक मास नहीं मिला, आपको भगवत अध्यापन में है, पेज नंबर इज 72 हियर। 30 दिनों में 420 मनवंतर अवतार होते हैं और ब्रह्मा की आयु के 1 वर्ष यानी 360 दिनों में 5040 मनवंतर अवतार होते हैं। इस तरह ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु में 5,04,000 मनवंतर अवतार होते हैं। इसके अतिरिक्त मनुओं को भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश अवतार माना जाता है। तो एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे, 2 चीज़ें हैं। एक कि मनु महाराज को, जो मनु हैं, उनको स्वयं ही भगवान का अंश अवतार माना जाता है। यद्यपि वो जीव हैं और कहीं जीव हैं, लेकिन वो भगवान का अवतार मानते हैं। प्लस मनवंतर में भी एक भगवान का अवतार होता है। तो ये बोल रहे हैं इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु में 5,04,000 मनवंतर अवतार होते हैं। 14 एक दिन मासे 400 विषे, ब्रह्मारा वत्सर 5 सहस्त्र चलिशे। इसको अनुवादी पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर अवतार होते हैं, अर्थात एक मास में 420 और एक वर्ष में 5040 अवतार होते हैं। आज तो आसान लग रहा होगा, कठिन नहीं कुछ। शतेक वत्सर है जीवन ब्रह्मार, 5,40,000 सहस्त्र मनवंतरावतार। तो यानी कि शतेक वत्सर 100 साल के लिए ब्रह्मा जी का जीवन होता है और 5,04,000 मनवंतरावतार होते हैं। बार बार जब इसको सुनते हैं तो अपने जीवन की नगण्यता, अपनी एस्पिरेशन, इवन भौतिक एस्पिरेशंस की महत्वहीनता पे विचार व्यक्ति को करना चाहिए। पूरा ब्रह्मांड ही बुलबुली के समान उत्पन्न होकर समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि जगत के जितने भी सुख दुख हानि लाभ जब देख रहे हैं, इससे हम कम से कम कथा सुनने के माध्यम से कुछ समय के लिए तो ऊपर उठते हैं। और अगर आप उस पर यह सोचिए, मैं बहुत जो बोलने वाला हूँ कठोर लगेगा, उस पर सोचिए कि हम किसी कुछ क्षणों के लिए किसी परिवार विशेष में रहते हैं और उनकी आवश्यकताओं को ही पूर्ण करते रहना और भक्ति ना करना। आप लोग तो डिवोटी हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन भक्ति ना करना कितना बड़ा ज्ञान है। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? दुनिया में लोग ऐसी तो है ना कि हमें पत्नी का पालन करना है, बच्चे का पालन करना है, ये करना है, वो करना है। ऊपर से देखें तो क्या है, कुछ क्षणों के लिए, फिर सारा परिवार चेंज, फिर सारा परिवार चेंज, और इसके लिए भक्ति नहीं करना कितने अज्ञान की बात। देखिए प्रैक्टिकल ये बात तो यह है कि कम से कम सुबह शाम भक्ति करे और दिन में जो उसके लिए आवश्यक हो वह करे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी चेतना के अनुसार करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सुनेंगे ये बात तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आएगा कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और आप
मेरी बात समझ में आ रही है क्यों? और मनु महाराज, मतलब स्वयंभू मनु के बारे में लिखा है कि पूरा एक मनवंतर 71 चतुर्युग की अवधि उन्होंने भगवान के श्रवण कीर्तन में ही लगा दी। तो बड़े बड़े मैनेजर, उनसे बड़ा मैनेजर तो कोई है नहीं, वह दिखा रहे हैं कि श्रवण कीर्तन कितना अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं तो देखिए हमारा मन कह सकता है कि सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, अब हमको और कथा सुनने की क्या जरूरत है, हमको और भागवत पढ़ने की क्या जरूरत है। वस्तुतः मानव जीवन में बस यही करने की जरूरत है। महाराज बता रहे थे कि अब जिसके पास एटलीस्ट समय है, तो महाराज बता रहे थे कि जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो करते क्या है, सुबह से शाम तक पढ़ते तो रहते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और क्या कर रहे हैं बताइए। उसी के लिए धन मिल रहा है उन लोगों को। मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि जो प्रोफेसर लोग हैं वो तो पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सुबह से शाम तक उसी के पैसे मिल रहे हैं उनको, लेकिन उस शिक्षा से लाभ किसको हो रहा है? कभी थोड़ा सा भी विचार करें, मात्र 100 साल की या 200 साल से या मैक्सिमम 300 साल का ज्ञान है जो हम पढ़ रहे हैं, और जो ये ज्ञान हमारे सामने अभी प्रस्तुत हो रहा है ये तो शाश्वत है। ये अच्छा है, इससे काफी चीजें हम लोग को रिफ्लेक्ट करने को मिलती, बारंबार ये बात आती। अनंत ब्रह्मांडे ऐछे करह गणना, महाविष्णु एक श्वासे ब्रह्मार जीवन। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि यह क्यों कहा गया कि मनवंतर अवतार असंख्य हैं? हम तो काउंट कर लिया, 5,04,000 मनवंतर अवतार, असंख्य तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, अनंत ब्रह्मांड हैं। ऐसे करह गणन, मतलब एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की एक ब्रह्मा जी की आयु में 5,04,000 मनवंतर अवतार, और ब्रह्मांड कितने हैं? अनंत हैं। अब सोच लीजिए कितने मनवंतर अवतार। इसीलिए नारद जी बोल रहे हैं, तस्यैव हेतु को प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद भ्रमताम अपरेदः। श्लोक जानते हैं, केवल उसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद भी हमको प्राप्त नहीं हुई। ये एक बार में हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन कितना सुंदर ज्ञान भागवत गीता हमको मिल रही है। भागवत गीता नहीं बोल रहा हूँ, भागवत कौमा गीता। कुछ लोग गीता को भी समझ में देते हैं, भागवत गीता नहीं, भागवत श्रीमद् भागवतम भगवद गीता मिल रहा है, उसको पढ़ने के लिए समय देना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वृद्धावस्था में कुछ नहीं समझ में आएगा। हम बोलते हैं सभी लोग इनवाइटेड हैं, वृद्ध हो चाहे यंग हो चाहे कुछ हो, लेकिन समझ में आने की क्षमता एकदम कम होती जाती है। तो जितना बुद्धिमान व्यक्तियों को इसको समझेगा, और आप इतना मटेरियल है समझने के लिए, एक जीवन कम पड़ जाएगा। आप कहें जवानी की तो बात छोड़ दीजिए, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो मैं खाली सब बातें क्यों कह रहा हूं? अपने भौतिकतावादी जीवन को अधिक महत्व देना बहुत अधिक मूर्खता है, कोई महत्व नहीं इसका। महाविष्णु एक श्वासे ब्रह्मार जीवन, बस ये है ब्रह्मा जी का जीवन। मुझे ये मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ब्रह्मा जी के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे भौतिक जीवन की क्या वैल्यू है, और भौतिक इश्यूज की भी क्या वैल्यू है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। महाविष्णुर निश्वासेर नाहिक पर्यंत, एक मनवंतरार अवतार देख लेखार अंत। और महाविष्णु कब से सांस ले रहे हैं और कब तक सांस लेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। कितना डरावना लगता है ना सोचना इस प्रकार से। शाश्वत जीवन, शाश्वत समय, सब कुछ शाश्वत। एक निश्वास जो है महाविष्णु का, ये ब्रह्मा जी का पूरा जीवन है। और ब्रह्मा जी का पूरा जीवन कितना लंबा है, और कितने श्वास ले रहे हैं, निश्वास ले रहे हैं, उसका कोई लिमिट नहीं। तो इस प्रकार से एक मनवंतर अवतार के देखो लेखार अंत। चलो देखो ना, केवल मनवंतर अवतारों को बतलाना, ये लिखना कितना दुष्कर है। इसीलिए कह रहे हैं अवतारा ही असंख्य, भगवान विष्णु के अवतार असंख्य हैं। ये हम लोग भूल जाते हैं कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो अनंत है। शायद याद नहीं रहता है बात। अनंत कृपा, अनंत बल, अनंत सौंदर्य, सब कुछ अनंत। स्वयं हुए। देखिए हमारा कोई वृद्ध लोगों से, मतलब बुरा मत मानिएगा, वृद्ध लोगों के खिलाफ कोई हम मुहिम नहीं चला रहे हैं, हमको भी वृद्ध होना है इसीलिए डर लग रहा है कि उस समय बुद्धि नहीं चलेगी, तो इसे में समझ लेना चाहिए। ये एक अशक्यता हो जाती है, ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं समझना। बहुत बार भक्त लोग जो वृद्धावस्था में भक्ति में आए, वो कहते हैं प्रभु समझना चाहते हैं, लेकिन याद ही नहीं रहता है, याद ही नहीं रहता है। ऐसा भी हो जाएगा ना कि पूछेंगे कि आप क्या लेने था, आपको
टमाटर लेना था कि सब्जी लेना था वह भी भूल जाएंगे। तो ये आचार्यगण बोले जब तक हमारा शरीर अशक्त नहीं हो जाता है भगवान की बात को समझ लेना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ मेरे एकदम फंसी रहती है बात कि एकदम वेस्ट करेंगे हम अपना समय भोग के लिए अगर व्यतीत किया तो। जो भी सुन रहा है अगर सुन के समझ ले तो अच्छी बात है। स्वयं भुवे यज्ञ स्वारोचिषे विभु नाम औतमे सत्य सेन तामसे हरि अभिधान। तो अब ये 14 मनवों के हिसाब से 14 मनवंतरों का मनवंतर अवतारों का नाम रखे जा रहे हैं। स्वयंभुव मनवंतर में अवतार का नाम यज्ञ है, स्वारोचिष मनवंतर में उनका नाम विभु है, औत्तम मनवंतर में उनका नाम सत्यसेन है तथा तामस मनवंतर में उनका नाम हरि है। रैवते वैकुंठ चाक्षुषे अजित वैवस्वते वामन सावर्णे सार्वभौम दक्ष सावर्णे ऋषभ गणन। रैवत मनवंतर में वैकुंठ, चाक्षुष मनवंतर में अजित, वैवस्वत मनवंतर में वामन जो भी चल रहा है, और सावर्णी में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी में ऋषभ। इस प्रकार से उनका नाम है। कुछ विशेष लगा आप लोगों को? सारा प्रोग्राम सेट है। जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनका भी नाम रखा जा रहा है। कुछ सोचे कि नहीं सोच रहे? जो अभी 28 चतुर्युग निकल चुके हैं इस वैवस्वत मनवंतर के, यानी कि 71 - 28 और चतुर्युग निकलेंगे, और उसके बाद जो मनु होंगे उनका भी नाम रखा जा रहा है, और उनके बाद जो मनु होंगे उनका भी नाम रखा जा रहा है। इज इट नॉट एस्टॉनिशिंग? हमको लग रहा है कि कुछ नियम में नहीं चल रहा, पूरा जगत ईशस से ही वशे लोको योषा दारू मई था। एक हमारे भक्त हैं अनंत कृष्ण प्रभु, बड़े विरक्त हैं। उनका आइडिया, मुझे उनका वाक्य बड़ा अच्छा लगा, चलाने वाला दुनिया को चला लेगा, आपको चिंता नहीं करनी है। समझ में आया? ये समझ रहे इससे कि ये सारी कौन कौन कब बनेगा मनु, उसके बाद कौन इंद्र बनेंगे, सब कुछ सेटिंग हो चुकी है। और इस समय भी जो दुनिया में चल रहा है ये भगवान के नियंत्रण के बाहर नहीं है। वो अलग बात है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान क्यों कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से इस जगह में क्या कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के नियंत्रण में। और ये शास्त्रों की अपौरुषेयता को सूचित करता है कि भविष्य में जो होने वाला, और कब भविष्य, अगले मनवंतर, उसके अगले मनवंतर में जो होने वाला उसके नाम तक पता है। तो जो श्रद्धालु व्यक्ति है वो उस बात को स्वीकार करेगा। इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, और करने के लिए यहाँ पे जन्म भी नहीं लेना है। और अभी भी वैवस्वत मनु है कि नहीं, कौन सा मालूम करने वाले बताइए? सामर्थ्य तो है नहीं, शास्त्र को सुनना होगा। ब्रह्म सावर्णे विश्वक्सेन धर्म सेतु धर्म सावर्ण्य रुद्र सावर्णे सुधामा योगेश्वर्य देव सावर्ण्य। ब्रह्म सावरण में विश्वक्सेन, धर्म सेतु धर्म सावरण में, रुद्र सावरण में सुधामा और योगेश्वर देव सावरण में। इस प्रकार से मनवंतर अवतारों के नाम हैं। इंद्र सावर्णे बृहद्भानु अभिधान ए 14 मनवंतरे 14 अवतार नाम। इंद्र सावरण में बृहद्भानु के रूप से जाने जाते हैं, और ये 14 मनवंतरों में 14 अवतारों के नाम है। ये समझना होगा कि इंद्र सावरणी मनु का नाम है, और बृहद्भानु जो है वो मनवंतरा अवतार का नाम है। ये नाम उन्होंने बता रखे हैं, उसको हम नहीं पढ़ रहे, ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। युग अवतार एवे सुना सनातन सत्य त्रेता द्वापर कली युगेर गणन। हे सनातन, अब तुम युग अवतारों के बारे में सुनो। सत्य त्रेता द्वापर कली इस प्रकार से युगों की गणना की जाती है, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की गणना की जाती है। इस प्रकार से साइकिल चलती है। एक मनवंतर में एक प्रोमिनेंट मनवंतर अवतार होते हैं, और युग अवतार हर युग में आते हैं। ये बात है। शुक्ल रक्त कृष्ण पीत क्रमे चारि वर्ण धरि कृष्ण करे न युग धर्म। तो युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए युग अवतार आते हैं। शुक्ल मतलब सफेद, रक्त मतलब लाल, कृष्ण मतलब श्याम, और पीत मतलब पीला। ये क्रमिक 4 वर्ण, अर्थात शुक्ल अवतार
सतयुग में आते हैं। रक्त अवतार, रक्त मतलब लाल कलर के अवतार जो है वह त्रेता युग में आते हैं। श्याम वर्ण के अवतार द्वापर युग में आते हैं। और पीत वर्ण यानी पीले रंग के अवतार कलयुग में आते हैं। कह रहे चारि वर्ण धरि कृष्ण करे न युग धर्म। 4 प्रकार के अंग कांति को स्वीकार करके कृष्ण युग धर्म का प्रवर्तन करते हैं। युग धर्म समझते हैं। युग धर्म का अर्थ है कि वो धर्म जो उस युग के अनुरूप है और उसका आश्रय लेके व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेता है। जैसे सतयुग का था ध्यान भगवान विष्णु पे, और त्रेता युग का बड़े बड़े यज्ञ करना, द्वापर का भगवान की विग्रह की पूजा करना, और और कलयुग में है नाम संकीर्तन। इसको भागवत के श्लोक से पुष्ट कर रहे हैं। ये गर्गाचार्य जी के द्वारा उक्त श्लोक है। और जब उनसे बोला गया कि आप कृष्ण का नाम करें तो इस श्लोक को बोल करके वह कृष्ण का नाम रख रहे हैं। आसन वर्णास्त्रयो हि अस्या गृणतो नुयुगम तनुः शुक्लोरितस् रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः। आसन मतलब थे, वर्ण मतलब रंग, और त्रय ही अस्य निश्चित ही अस्य इस बच्चे के, गर्गाचार्य जी बालक कृष्ण के सामने कहते अस्य इस बच्चे के 3 वर्ण थे। 3 वर्ण थे। कैसे वर्ण थे? गृणतो अनुयुगम तनु, यह युग के अनुसार, अनुयुग मतलब युग के अनुसार शरीर धारण करता है, प्रकट करता है, और उसी प्रकार का वर्ण वाला शरीर प्रस्तुत करता है। किस प्रकार के रंग हैं? शुक्ल सफेद, रक्त अर्थात लाल, तथा पीता अर्थात पीला। तो पीला जो है वो कलयुग में चला जाएगा, और उसके बाद कहेंगे इदानीम कृष्णताम गतः, अर्थात इस समय कृष्णता को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। ऐसे इस प्रकार से गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं। कृते शुक्ल चतुर्बाहुर जटिलो वल्कलांबरः कृष्णाजिनोपवीताक्षन बिभ्रदंड कमंडलू। तो यहाँ पे वर्णन है, सतयुग में भगवान का शरीर श्वेत रंग का था। उनके 4 हाथ थे तथा सिर पर जटाजूट था। वे वृक्ष की छाल पहने थे और काला मृगचर्म धारण किए हुए थे। वे उपवीत यानी जनेऊ पहने थे और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए थे। वे दंड तथा कमंडल लिए थे और ब्रह्मचारी थे। तो ये श्लोक कोट किया जा रहा है। अगले 2 श्लोक में भागवत के 11, 5, 21 और 24 लिए गए हैं। तो ये वाला 11, 5, 21 का है। इसमें भगवान के सतयुग के अवतार का वर्णन है। युग अवतार का जो युग धर्म अर्थात भगवान विष्णु पे ध्यान करने की पद्धति को स्थापित करने के लिए आया। समझ में आ रहा है? हाँ, अब प्रश्न कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं कि प्रभु जी भक्त सतयुग में सब परमहंस होते हैं भक्त, लेकिन परमहंसों को भी शिक्षा देने की जरूरत होती है। भगवान में मति कैसे लगा जाए, कैसे ध्यान किया जाए। प्रायः सभी लोग सतोगुण में होते हैं, लेकिन फिर भी उनको शिक्षा देने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ऋषभ देव आए थे, तो उसमें लिखा है, हम लोग पढ़ चुके प्रथम स्कंद 3रा अध्याय, कि ऋषभ देव वर्तम धीराणाम सर्व आश्रम नमस्कृतम। जो परमहंस अन्य सभी आश्रमों के लिए नमस्कृत हैं, उन लोगों के लिए पथ, उन ऐसे धीर पुरुषों के लिए पथ का प्रदर्शन करने के लिए ऋषभ देव आए। जो परमहंस हैं उनको भी शिक्षा देने के लिए भगवान आए। तो ये आपकी सही बात है। वह भी कैसे भगवान का भजन करें। सतयुग में लोग प्राय सतोगुणी होते हैं, सभी लोग सतोगुणी होते हैं, तो कैसे विष्णु भगवान की उपासना की जाए वह सिखाने भगवान आते हैं। तो इस सफेद रंग के थे। इनका नाम और कुछ नहीं बताया जा रहा है, ऐसे जितना है उतना वर्ण हम जानते हैं। यहाँ पे त्रेतायाम रक्त वर्णौसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा श्रुवाद्य उपलक्षणः। त्रेता युग में भगवान का शरीर रक्त वर्ण का था और उनकी 4 भुजाएं थीं। उनके उदर में 3 विशिष्ट रेखाएं थीं और उनके केश सुनहरे थे। उनका स्वरूप वैदिक ज्ञान को प्रकट करने वाला था और वे यज्ञ के चम्मच, श्रुक श्रवा कह लें, चुप हुआ तो नहीं होना, श्रुक श्रवा। आपने देखा है लकड़ी का चम्मच होता है, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो जानते होंगे। रेवती माता जी जानती हैं आप? एक लकड़ी का चम्मच होता है, यज्ञ में स्वाहा ऐसे करते रहते, स्वाहा स्वाहा करते रहते, तो लकड़ी उसी को श्रुक सवा वगैरह सब कहते हैं। चम्मच होता है। चम्मच मतलब आप वो टीस्पून मत सोचेगा, तो जो देखा है वही सोचेंगे। कभी यज्ञ में आप बैठे होंगे
शादी के अलावा आज के शादी के यज्ञ में करते होंगे, वो सब करते होंगे ना, लकड़ी का नहीं करते, हाथ से करते हैं। हमने मायापुर में देखा है, मायापुर में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर लंबा सा लकड़ी का वो चम्मच होता है, जिसमें प्रॉपर उसमें एक समुचित मात्रा में यज्ञ की आहुति इत्यादि देने के लिए संविदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ नहीं, राइस परोसते हैं, तो उससे बड़ा ये कोई देखा ही नहीं है आपने। बस वो यज्ञ तो पेट के अग्नि वैश्वानर के लिए होता है, उसके अलावा बोल रहा हूँ अग्नि को जो समर्पित करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे मुकुंद प्रभु इस प्रकार से स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो रहते हैं। ठीक है, श्रुक सवा कह लीजिए, शुचिश्रवा, शुचिश्रवा तो नहीं कहते, श्रुक सवा कहते हैं। शुचिश्रवा तो कृष्ण का नाम है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि त्रेता युग में क्या युग धर्म है, यज्ञ करना। तो इसलिए इस प्रकार से चम्मच लेके भगवान आए, चम्मच लेके, से बोलने में कहीं अपराध ना हो जाए, यज्ञ का चम्मच लेके आए। सतयुगे धर्म ध्यान, सॉरी, सतयुगे धर्म ध्यान कराय, सतयुगे धर्म ध्यान कराय, शुक्ल मूर्ति धरी, कर्दमे के वर दिला जे हो कृपा करी। सतयुग में जो धर्म है वो ध्यान है, भगवान विष्णु पे ध्यान। तो इसको कराया किसने? शुक्ल मूर्ति धरी, सफेद रूप में जब आए थे वह रूपी आकर के उनने सतयुग में लोगों को विष्णु पे ध्यान करना सिखाया। कर्दम के वर दिला, कर्दम ऋषि जिनके बारे में आप तीसरे स्कंद भागवत में सुनेंगे, उनको वरदान दिया, उन पे कृपा किया। कर्दम मुनि रक्षा शादी करना चाहते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, शादी करने के लिए भी कोई भगवान की तपस्या करे तो उनको आज्ञा दी गई थी ब्रह्मा जी के लिए के द्वारा कि आप संतान की उत्पत्ति करिए। तो उनकी इच्छा थी शादी करने की, उनकी तपस्या से अधिक बहुत प्रसन्न हुए थे। और जब भगवान उनकी तपस्या को देखते हैं तो वह उनकी आँख से आश्रु आ जाता है। तो उसी से मैं समझ रहा हूँ नारायण सरोवर नाम है, क्या नाम है, बिंदु सरोवर, क्षमा कीजिएगा, गुजरात में बिंदु सरोवर का निर्माण हो गया। खैर ये तो विनोद के लिए बोल रहा था कि केवल शादी के लिए भजन कर रहे थे, ऐसा नहीं है। वो भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन शादी करने की इच्छा भी थी। कोई कामी पुरुष नहीं थे, क्योंकि वो बोले थे जब उनको मनु महाराज अपनी लड़की देवाहुति समर्पित करने के लिए आए तो कहा कि एक संतान अगर उसकी हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। तो ये सब कथा तो आगे आएगी। कहने का अर्थ है कि कर्दम मुनि पे उन्होंने कृपा किया। कृष्ण ध्यान करे लोक ज्ञान अधिकारी, त्रेतार धर्म यज्ञ कराए रक्त वर्ण धरी। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि सतयुग में भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं लोग जो प्रपद अनुवाद करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं। त्रेता में धर्म है क्या है? यज्ञ कराते हैं और रक्त वर्ण धरी, रक्त वर्ण मतलब लाल कलर के होते हैं। देखिए एक बात समझ रहे हैं आप लोग कि ध्यान करने के लिए मन शांत होना बहुत जरूरी है। तो सतयुग में क्योंकि सभी लोग सतोगुणी थे तो उनके लिए भगवान विष्णु पे ध्यान करना कोई कठिन नहीं था। लेकिन अब त्रेता युग में थोड़ा रजोगुण आया तो अब एक जगह बैठ के घंटों, या घंटों भी नहीं, सालों सालों हजारों साल तक ध्यान करना ये बहुत कठिन था। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो एक हिला देने वाली बात है ना, अविश्वसनीय बात है ना। अंकित प्रभु सोचिए, अब आप अपने आप को कुछ क्षणों के लिए सतयुग में ले जाइए, हम सभी लोग, और तब सोचिए कि हाँ चलो हम मान भी ले जाए कि हम सतोगुणी हैं, फिर भी कितनी तपस्या करनी पड़ेगी भगवान को प्राप्त करने के लिए। इस समय यहाँ पे कोई उपस्थित है जो 50 साल से भी जप कर रहा हो? एक भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर सकता। हम लोग 50 साल से जप नहीं कर रहे और उसमें उद्विग्न हो जाते हैं कि हमारे को टेस्ट नहीं आया, ये रेगुलर टेस्ट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, इत्यादि इत्यादि। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि हमारे भाग्य कितना बड़ा जबरदस्त भाग्य है जो 60-60 हजार सालों तक साधना करने के बाद भी स्थिति प्राप्त नहीं होती थी, वह भगवान की भजन करके कलयुग में एक जीवन में प्राप्त हो सकता है। हाँ वो भी, हाँ 60,000 साल कंटिन्यू। आप विश्वामित्र को देख सकते हैं, कभी आप कल्पना कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं कि, और उसमें भी इसको देख करके अपनी स्थिति को देखना चाहिए कि हम लोग 2 घंटा जप नहीं कर पाते, मतलब ऐसे एकदम बढ़िया से बैठ करके कि नॉन स्टॉप 2 घंटा माला कर लें, यह भी भारी लगता। और कदाचित कर लेते हैं तो गाते हैं कि हम देखो 2 घंटा बैठ करके जब कर लेते, और उससे पूछो तुम्हारा मन कहाँ गया अरे मेरा भी कौन सा मन लगता है, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि कितना दुर्दशा है और फिर भी बहुत बड़ी कृपा की जा रही है।
इसीलिए हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि वी डोंट, आवर ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून इज दैट वी डोंट अंडरस्टैंड आवर गुड फॉर्च्यून। कितने कम दाम पे कृष्ण, कम मूल्य पे कृष्ण की प्राप्ति हो रही है। एक प्रश्न आप लोगों के मन में आएगा, अरे तो फिर सत्य के लोगों को हरे कृष्णा क्यों नहीं बताया, वो तो बड़ी आसानी से कर लेते। तो एक भक्त बड़े विनोद में कह रहे थे, वो उनको विश्वास ही नहीं होता, इतने से हो जाएगा बस, अरे हम ध्यान करेंगे। ऐसा मैंने सुना है कि विनोद में भक्त लोग इस प्रकार से बोल रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं, हम में से किसी के पास कोई सामर्थ्य ही नहीं है तपस्या करने की। नम्र भाव होकर के हम थोड़ा भगवान के नाम जप करें, अरे नम्रता भी नहीं आती, कोई गुण नहीं है फिर भी हम अहंकार कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हृदय में नम्रता लाए कि भाई हम इतना तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए बोला जा रहा है, वो भी 16 माला, तो उसको तो कम से कम एकदम अच्छे से करना चाहिए, है कि नहीं। एक यज्ञ करने के लिए बोलते हैं, कल नानी याद आ जाएगी, घी कहाँ से लाएं, पंडित जी कहाँ पे हों, ये मंत्र कौन बोलेगा, और वो भी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको वो यज्ञ सफल होगा। और ये समझ लीजिए कि मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जो निकला है, तो अब वो असफल हो ही नहीं सकता। ये कई बार मेरे हृदय में एकदम बात एकदम प्रस्फुटित हो जाती कि भगवान का नाम मुख से निकला है तो बस असफल नहीं हो सकता है। और इसीलिए तो विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, स्वधर्म का पालन छोड़ दिया, ध्यान कर दिया, सब में बड़ा कष्ट है। तब ये इसीलिए तो अन्य युगों के लोग कलयुग की प्रशंसा करते। तो समझ में आ रहा है कुछ बातें सीखने वाली कि कितना कठिन है आत्म साक्षात्कार, और कलयुग में कितना आसान कर दिया गया, उसको भी नहीं करना चाहता। कृष्ण पदार्चन है द्वापरे धर्म, कृष्ण वर्ण कराए लोके कृष्णार्चन कर्म। कृष्ण के चरणों का अर्चन करना ये द्वापर युग का धर्म है। और कृष्ण वर्ण कराए, श्याम वर्ण में अवतरित होकर लोगों को कृष्णार्चन कर्म कराते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण के अर्चन के कर्म में भगवान ने नियोजित किया। यहाँ पे श्लोक है, इसको प्रमाणित करने के लिए, द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुध श्रीवत्सादिभिरंकैश्च लक्षणैर उपलक्षितः। द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण के होंगे और पीतवासः अर्थात उनका पीला कपड़ा होगा, निजायुध अपने निज अस्त्रों के संग आएंगे, यानी कि शंख चक्र गदा और चक्र, श्रीवत्सादिभिरंकैश्च और उनके जो छाती है उस पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा। इन लक्षणों के द्वारा उपलक्षित होंगे, चिन्हित होंगे। एक बात समझनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं वह हर द्वापर युग में नहीं आते, लेकिन हर द्वापर युग में एक श्याम वर्ण का अवतार होता है जो विष्णु तत्व हैं। कुछ समझ रहे हैं? गोलोक बिहारी कृष्ण जो हैं, जो स्वयं रूप कृष्ण है, इसलिए सब समझना जरूरी था। स्वयं रूप कृष्ण हर द्वापर युग में नहीं आते हैं, लेकिन हर द्वापर युग में भगवान का श्याम वर्ण का अवतार होता है। कुछ कठिनाई हो रही समझने में? समझ में आ रहा है? कृष्ण गोलोक वाले कृष्ण गोलोक बिहारी कृष्ण स्वयं रूप कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में एक बार आते हैं, और इसीलिए वो गोलोक का प्रेम देते हैं। ये सब लोग भी युग धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन उससे गोलोक की प्राप्ति नहीं होती, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये हम लोग चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के तत्व के समय में पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वैकुंठ और गोलोक में अंतर क्या है, नहीं समझ में आ रहा है? आपको अभी तक नहीं समझ में आया? हे भगवान, अच्छा घर चले गए थे ना, क्लास छूट गई दिन की। वैकुंठ और गोलोक में अंतर नहीं पता। वैकुंठ में भगवान की उपासना भगवान के रूप में की जाती है, ये विष्णु है, और गोलोक में एकदम आत्मीयता से कि ये तो हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, इस प्रकार से हमारे बेटे हैं, इस प्रकार से बड़ी आत्मीयता में कंधे पे भी चढ़ जाते हैं कृष्ण के गोलोक में। ये सब स्थिति है। आपने आज बहुत दुख दिया मुझे, आज तो मैं लंच भी नहीं कर पाऊंगा। देख रहे हैं सुनने का क्या प्रभाव होता है। 1 टन पनीर खा गए, लेकिन समझ में नहीं आया वैकुंठ और गोलोक में क्या अंतर है। चलो कोई बात नहीं, पूछ तो लिया आपने, पूछ लेना चाहिए। सुन, धीरे धीरे होता है, कोई बात नहीं।
तो ठीक, कोई बात नहीं, पूछ लिया। जिंदगी भर डाउट रहता था, उससे तो अच्छा था कि पूछ लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। तुम खाली बोल रहे थे कि गोलोक विहारी कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार आते हैं, और वो द्वापर युग अभी है। ये जो द्वापर युग चल रहा है, आई मीन ये है का मतलब, ये मतलब जो 5,000 साल पहले पीछे गया ये है। ये इतनी भाषा नहीं समझते, ये मतलब द्वापर युग चल रहा है। इस कलयुग के पहले वाला द्वापर युग निकल गया, जो उसकी बात कर रहे हैं, ये द्वापर युग है। अब आप समझ सकते हैं कितने भाग्यवान है हम लोग। हाँ भाई, और जब गोलोक विहारी कृष्ण द्वापर में आते हैं तो उसी समय अगले उसी कलयुग में, नेक्स्ट वाले कलयुग में फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो अन्यथा 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 जो कलयुग है उसमें पीतवर्ण होते हैं, लेकिन उन्हें गौर नारायण कहते हैं। वो हरे कृष्ण मंत्र नहीं देंगे, तो उससे जो मंत्र का उच्चारण करेगा तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी, गोलोक की प्राप्ति नहीं होगी। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड योर गुड फॉर्चून? नो, इवन नाउ वी कैन अंडरस्टैंड। यस, इसलिए घर नहीं जाओ। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मान लो कहे कि कोई ब्रह्मचारी को बोले तुम्हें अपनी बहनों की शादी करनी, तो बोल देना चाहिए पैदा मैंने किया कि तुमने पैदा किया, शादी मैं करूंगा। तुमने पैदा किया, शादी करवा दो। बातें बड़ी अजीब सी लगती होंगी सोचने के लिए, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य इस प्रकार से है ना कि गोलोक की प्राप्ति करनी है, नथिंग कम्स इन द पिक्चर। आप समझ रहे हैं, नथिंग कम्स इन द पिक्चर। हाँ, तो अगर समाज की धारणा बना दी कि समाज क्या बोलेगा, तो उस दूसरे समाज में आइए ना, भक्तों के समाज में, वो जो बोलेंगे तो दिमाग स्थिर होगा भगवान की भक्ति में। यही तो हम सुन रहे थे, जब तक व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा यही मूर्खतापूर्ण बातें करेगा। देखिए, मुझे तो हलदर महाराज जैसे मैंने सुना बोलते थे, भगवान से प्रार्थना करते शादी नहीं हो, हमारी शादी नहीं हो, मतलब तो आप संन्यास ले लिए। डरते थे क्योंकि इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन। मैं तो बार बार पब्लिक में बोल रहा हूँ, मैं कोई अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, रियली बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन। कहाँ हम गोलोक को टारगेट कर रहे हैं, एटलीस्ट चलो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन टारगेट तो, लाइन तो वही है ना, लाइन तो लेफ्ट राइट नहीं जा रही ना कहीं। बैठ के भी हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, बच्चे को लेकर स्कूल तो नहीं पढ़ने भेज रहे हैं। अभी जिसको लेके जाना हो तो लेके जाएगा, उसमें कौन क्या कर सकता है। लेकिन अगर दिख जाए कि हमारा गंतव्य राग भक्ति प्राप्त करना, वो भी बिना हृदय शुद्ध कहे तो आएगा नहीं, करना है तो बहुत बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, शादी ब्याह छोड़ दीजिए, अपने शरीर की आवश्यकताओं के प्रति भी भक्त अनमनस्क हो जाते हैं। जो खाने को मिला उसमें सुख हो गया, मतलब संतुष्ट हो गए, जहाँ सोने को मिला सुन, लेकिन भगवान के बारे में कथा श्रवण अधिक से अधिक कर सके। और नहीं, कभी नहीं, भौतिक चीजों से कभी नहीं आ सकती। और एक और चीज है कि जितना अपने बात बोलते कुछ बोल रहा था, भूल गया, छोड़िए, भूल गया तो भूल गया। कथा में एक बार रुचि होने लग जाए ना, तो ये अनमनस्कता और बढ़ती चली जाती, फोकस आपका और बढ़ता जाता है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी। तो मेन बात मैं खाली ये बोल रहा था कि ये श्रवण के द्वारा हमारी बुद्धि निष्ठ होती है कि मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। दिस इज एन इल्यूजन व्हाट आई एम इन राइट नाउ। बिल्कुल वैसा ही जैसे स्वप्न भी परिवार खोलेंगे मतलब बना लेंगे, और स्वप्न टूटने के बाद उस परिवार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो अब प्रैक्टिकल लेवल बात करें तो ठीक है, परिवार के लोगों के लिए जितना जरूरी करना करे, लेकिन श्रवण कीर्तन के प्रति लोभी होना चाहिए व्यक्ति को। और आप महसूस भी करते होंगे, जितना हम पढ़ते हैं उतनी बुद्धि हमारी भगवान में निष्ठ हो जाती, फिक्स्ड हो जाती। इसको पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए, यह उद्धरण श्रीमद् भागवत का है, ये श्लोक। श्याम रंग एकदम काला नहीं होता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसकी तुलना अटसी फूल से करते हैं। अटसी फूल जो है लाल वॉयलेट कलर जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि समस्त द्वापर युगों में भगवान कृष्ण श्याम रंग में ही प्रकट होते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? कृष्ण के आविर्भाव के पूर्व अन्य द्वापर युगों में भगवान अपने निजी विस्तारों के रूप में हरित वर्ष में प्रकट हुए हैं। हरित वर्ण में प्रकट होना चाहिए, हरे रंग में भी आते हैं। इसका उल्लेख विष्णु पुराण, हरिवंश तथा महाभारत में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, अलग अलग द्वापर युग में भगवान के अलग अलग अवतार हैं। वह युग धर्म की स्थापना करते हैं। वो क्या युग धर्म है? भगवान की अर्चना करना। लेकिन वह गोलोक विहारी कृष्ण नहीं, स्वयं रूप कृष्ण नहीं होते हमेशा।
नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार कर रहा हूँ, संकर्षण भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, प्रद्युम्न भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, अनिरुद्ध भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। क्या यही श्लोक हमने सुना था नारद जी से? मुझे लग रहा है यही सुना था। हाँ जी, यही सुना था। नहीं, यही सुना था हमने। 4 विष्णु मूर्तियों की उपनिषद का मंत्र नारद जी यही तो बताए थे। फिर बोले थे इति मंत्र अभिधाने ना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। इस मंत्र के द्वारा जो भगवान विष्णु की उपासना करता है वह भगवान विष्णु को अपने हृदय में देखने का अधिकारी बन जाता है। ये नारद जी ही उस वहां पे व्यासदेव जी को बोले थे। यह स्थिति श्रीमद् भागवत 11.5-29 दी गई है, जिसे करभाजन मुनि ने तब कहा था, ने तब की थी जब विदेहराज महाराज निमि ने उनसे विशिष्ट युगों के अवतारों तथा उनकी पूजा विधि के बारे में पूछा था। करभाजन मुनि 9 युगों में से एक थे और उन्होंने राजा से मिलकर उसे भावी अवतारों के विषय में बताया था। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि हाँ, तो ये कह रहे हैं ये क्या वर्णन हो रहा है, ये श्लोक का सेंस क्यों है, श्लोक क्यों बोल रहे हैं, इसको यहाँ बता रहे हैं। ए मंत्रे द्वापरे करे कृष्णार्चन कृष्ण नाम संकीर्तन कलि युगेर धर्म। इस मंत्र के द्वारा नमो वासुदेव, ओम नमो वासुदेव, जो वासुदेव वाला मंत्र था उसके द्वारा द्वापर में कृष्ण का अर्चन करते थे। तो ऐसा नहीं था कि कृष्ण का अर्चन कर रहे हैं और कृष्ण का नाम नहीं बोल रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हर युग के अनुसार एक विशेष ब्रह्म तारक मंत्र होता है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि सभी युगों में एक ही मंत्र चलता है विष्णु मंत्र ही, लेकिन वह युग के अनुसार अलग अलग होता है। तो जैसे भी आपने स्पष्ट देखा कि जो मंत्र आपने भी क्या देखा था, फिर से एक बार देखने। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। तो ये वैकुंठ के मूर्ति हैं जो आपने सुना था ना, चतुर्विहु। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अब ये कोई भी फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये गोलोक में तो नहीं स्थिति है, तो इसलिए वो ये वैकुंठ को ले जाने वाले मंत्र हैं। और वैकुंठ भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं इस मंत्र के द्वारा कृष्ण का अर्चन कर रहे थे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नामोच्चारण जो है वह केवल कलयुग के लिए, लेकिन मंत्र अलग अलग है। मंत्र कलयुग का है हरे कृष्ण मंत्र। कृष्ण नाम संकीर्तन कल युगेर धर्म, तो कृष्ण नाम का संकीर्तन कलयुग का धर्म है। कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना, ये पता है हम लोग थोड़ा सा मतलब इस पॉइंट को मिस कर देते हैं कि युग धर्म है सामूहिक कीर्तन करना। आप देख रहे हैं शाम को कितने भक्त कीर्तन में आते ही नहीं है। वो सोचते हैं प्रभु जी क्लास कितने शुरू होती है, मतलब कीर्तन तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए। और आश्चर्य की बात यह है कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखेंगे महाप्रभु घंटों घंटों कीर्तन करते थे। जब तो करते ही थे, लेकिन कीर्तन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है। कीर्तन बहुत शक्तिशाली है। संकीर्तन, क्षमा कीजिएगा, संकीर्तन हम लोग जो जब कर रहे हैं वह कहते हैं संख्या संकीर्तन, तो वह तो है ही। और साथ साथ भक्त लोग सब मिलित होकर संकीर्तन करें, वह 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। क्या आप ऐसा अनुभव नहीं करते? कई बार जब संकीर्तन होता है तो हृदय में इमोशंस, भाव आ जाते हैं जो कि जप में नहीं आते हैं। अब जप और हम जप को मिनिमाइज नहीं कर रहे, दोनों चीजें कर रही हैं। जब बोल रहे हैं जप इंपॉर्टेंट है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि संकीर्तन इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर कह रहे हैं संकीर्तन इंपॉर्टेंट है तो इसका अर्थ ये नहीं कि जप इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब दूसरी तरफ में लोग क्या बोलेंगे, प्रभु जी संकीर्तन तो कलयुग का धर्म है, जप कहाँ है कलयुग का धर्म? तो जब आप अकेले हैं तो आप जप करें, और जब भक्तों के संग है तो कीर्तन करें। ये चीज है। क्या ये बैलेंस समझ में आ रही है आपको बात? ये हो जाती है बीमारी के कीर्तन की क्या जरूरत है। कभी कभी वक्ता भी बाद में आते, कहते हैं आप वो कीर्तन करिए, हम बाद में आएंगे। अब जिसका जो जैसा करना चाहे वो करे, मैं तो कभी ऐसा नहीं करता। मुझे शुद्ध नहीं होना है कि कथा बोलने के लिए। आप ऐसा सोचो ना कि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं और पुस्तक चर्चा करते हैं, इसमें कितना अंतर आ जाता है, भक्तों के संग का कितना प्रभाव होता है, आप स्वयं देख रहे हैं। तो अब उससे अंदाज लगा लीजिए कीर्तन और जप में कौन अधिक शक्तिशाली है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम जप नहीं करेंगे। अगर नहीं जप करेंगे तो फिर कीर्तन में शक्ति भी नहीं होगी। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। बैलेंस सबसे अच्छा ओपिनियन है कि सुबह के समय हम जप करें अच्छे से, सुबह का समय मेडिटेशन के लिए अच्छा रहता है। और आप देखेंगे शाम का समय तो विशेष कीर्तन के लिए बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को तो
हम अपने लीला पुरुषोत्तम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, ऐसी आदत डलवा दिए थे कि रोज शाम को कीर्तन करते ही थे। तो अब तो ऐसा लगता है कि जैसे डिनर जैसा हो गया, बिना कीर्तन किए तो बड़ा खाली लगता है। देखा है जैसे बीच में एक बार एकादशी में हम लोग कीर्तन नहीं किए थे, कथा नहीं किए थे, एकदम सूना सूना लग रहा था ना, है कि नहीं? एक एकादशी में हम लोग ऐसा किए थे। ऐसा लगता है कि हम एक्स्ट्रा जब कर लेंगे, जो कुछ कर लेंगे। तो दोनों चीजें करनी चाहिए, कथा भी सुनना चाहिए, जब भी करना चाहिए, कीर्तन भी करना चाहिए। और जो करें, ध्यान दीजिए, जो करें उसको निष्ठा से करने का प्रयास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले आगे जाएं, निष्ठा समझ रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं तो ये मेरा कल्याण करेगा, इस प्रकार से अभिनिविष्ट होकर करें। कथा सुन रहे हैं तो इस प्रकार से कथा सुने, और जब कर रहे हैं तो इस प्रकार से जब करें। ये इसको बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, सोचते हैं हम एक ही बार में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, कीर्तन चल रहा होता है, जब भी कर रहे होते हैं। अब क्या कह सकते हैं उसमें? निष्ठा होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कली, हाँ, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलिर्दोष निधे राजन अस्ति हि एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधः परम व्रजेत। हे राजन, कौन राजन है यहाँ पे? परीक्षित महाराज। यद्यपि कलयुग दोषों से भरा पड़ा है, फिर भी इस युग में एक सद्गुण है, वह यह है कि मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सकता है और आध्यात्मिक जगत तक उन्नत हो सकता है। लेकिन उसका उद्देश्य भी होना चाहिए। आज ही मैं सोच रहा था, कई बार भक्त लोग इतने विचित्र तरीके से क्यों व्यवहार करते हैं? क्योंकि भूल गए कि वो हरे कृष्ण मंत्र करें क्यों। समझ में आया? अगर हरे कृष्ण मंत्र गंभीरता से करता है व्यक्ति, तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मैं तो आत्म साक्षात्कार के लिए हूँ। क्या मेरा आचरण आत्म साक्षात्कार लक्ष्य करने वाले व्यक्ति जैसा है? मैं जो मेरे जूम के डिवोटीज है उनको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम जब भक्तों के समाज में रहते हैं और कभी कभी एकदम विचित्र तरह से भक्तों को बर्ताव करते हुए देखते हैं, या स्वयं कभी हम देखते हैं, फिर मैं सोचता हूँ कि क्या ये आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य करने वाले पुरुष का लक्षण है? और उत्तर है नो, नहीं। आत्म साक्षात्कारी पुरुष झगड़ा नहीं कर सकता, निंदा का कोई स्कोप नहीं है, व्यर्थ की बातों का कोई स्कोप नहीं है। मैं देखिए, ये सब रिफ्लेक्शंस में दूसरों पे कोई आरोपण नहीं कर रहा हूं, मैं आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। और फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ, फिर हमारी कितनी प्रगति हुई या नहीं हुई। मेक सेंस? भाई कहीं कहीं इंद्रिय तृप्ति चल रही है या कुछ फालतू की बात चल रही, मान ली इंद्रिय तृप्ति ना चल रही, फालतू की बात चल रही, तो उसका भी तो प्रभाव हमारी भक्ति पे आएगा, प्रजल्प का नहीं आएगा? बताइए। तो जो 6 तरीके बता रखे हैं रूप गोस्वामी जी ने भक्ति में प्रगति करने के लिए और भक्ति में अवनति होने के लिए, तो उसको ध्यान से याद करना चाहिए रोज, और देखना चाहिए कहीं उनमें से कोई ऐसा कारण तो नहीं है जिससे मेरी भक्ति डाउन हो रही, क्योंकि 6 के बाद 7वां कारण नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, उपदेशामृत की बात कर रहा हूँ। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनक्ष्यति इत्यादि। तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र ऑटोमेटिकली भी काम करता है, लेकिन अगर हम अपराध से बचेंगे तो बहुत तीव्रता से काम करेगा। Those things have to be all adjusted। इस तरह कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। वांग मात्रे न पूजितम ना तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम, केवल बोलने मात्र से कृष्ण की पूजा होती है, इसमें बाह्य पूजा की भी आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी के शब्द आप चैतन्य चेतामृत पढ़ेंगे कि डेटी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, श्रवण कीर्तन अपने आप में पर्याप्त है प्रेम प्राप्त कराने के लिए। लेकिन क्योंकि मन शुद्ध रहता है, फिक्स नहीं रह पाता, इसलिए हम अपने शिष्यों को विग्रह की सेवा में भी लगाते हैं। और आप जानते हो कि इसके बिना हम चल भी नहीं पाएंगे। अब मंगल आरती नहीं हो, दर्शन आरती नहीं इत्यादि हो तो व्यक्ति को बड़ा कठिन लगता है। लेकिन जनरली मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ विग्रह रखने के लिए, क्योंकि लोग कर नहीं पाते। 5 महीना 6 महीना करते हैं, फिर वो उसको नियम नहीं पालन कर पाते। तो पहले भला भक्ति में पक्की हो जाइए, उसके बाद जब आप ठीक से करने लग जाइए, उसके बाद विग्रह की सेवा के बारे में सोचिए, अगर ठीक से करना चाहते हो तो। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा आप घर में फोटो रखिए, प्रभुपाद जी के शब्द हैं, महाप्रभु की फोटो रखिए और सामने बैठ के हरे कृष्ण करिए, परफेक्ट हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य से बोल रहा हूँ, अपने मन से हम यहाँ कुछ नहीं रख रहे, इतना शक्तिशाली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस आंदोलन का प्रसार करने के लिए भगवान कृष्ण साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, इसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है।
तो ये समझ में आ गया, कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन, और उसको प्रवर्तन करने के लिए महाप्रभु आए। पीत वर्ण धरि तबे कैला प्रवर्तन, प्रेम भक्ति दिला लोके लैया भक्त गण। ठीक है, पीत वर्ण को रख करके, पीत वर्ण को धारण करके तबे कैला प्रवर्तन, यानी महाप्रभु ने इस संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन किया। प्रेम भक्ति दिया लोके, यानी सभी लोगों को प्रेम भक्ति दिया, लैया भक्तगण, अपने भक्तगणों को साथ में लेते हुए। धर्म प्रवर्तन करे ब्रजेंद्र नंदन, प्रेम गाए नाचे लोक करे संकीर्तन। कितना सुंदर है। धर्म का, यानी युग धर्म का प्रवर्तन कर रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन। ये विशेष इस कलयुग की बात हो रही है। ब्रजेंद्र नंदन स्वयं रूप श्री कृष्ण गोलोक विहारी, प्रेम में वो गाते हैं, नाचते हैं और लोगों के संग संकीर्तन करते हैं। लोगों के संग मतलब अपने भक्तों के संग और अन्य समूहों के संग। तो ये कृष्ण प्रेम जागृत करने का विशेष तरीका है। अब इसको वह श्लोक से पुष्ट कर रहे हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसः। कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण का ही वर्णन करते हैं, या जो कृष्ण के वर्ण यानी कि कृष्ण के लेवल के हैं, अर्थात कृष्ण ही हैं। कृष्ण के लेवल तो मतलब कृष्ण ही हुए। त्वचा अकृष्ण, लेकिन उनकी त्वचा अकृष्ण है, अर्थात त्वचा गोरी है, गौरांग गौरवर्ण की है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, वह अपने अंग उपांग और अस्त्र के संग आते हैं और पार्षदों के संग आते हैं। यज्ञ करते क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय, प्रायः वह संकीर्तन यज्ञ ही करते हैं। यजंत ही सुमेधसा, और जो उनका यजन करता है वह अत्यधिक बुद्धिमान है, अत्यधिक बुद्धिमान। वैसे ये कठिनाई है कि कलयुग में लोगों के पास बुद्धि की बहुत कमी है। इसीलिए हाँ, दीप्ति शर्मा माता जी को मालूम चल गया वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु। यस, यू आर करेक्ट, यू आर इंटेलिजेंट, रियली इंटेलिजेंट। जो महाप्रभु को नहीं मानेगा वो गोलोक की प्राप्ति कैसे कर पाएगा? तो ये है। इसका बहुत लंबी व्याख्या है, उसको हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं जी, वहाँ पे आदि लीला में है, उसको आप लोग सुन भी चुके हो पहले कई बार। और तीन युगे ध्यानादिते जयी फल, और तीन युगे ध्यानादिते जयी फल है, कलियुग कृष्ण नामे से फल पाए। और तीनों युग में ध्यान, यज्ञ, पूजा आदि के द्वारा जो जो फल प्राप्त कर सकते हो, कलयुग में वो केवल कृष्ण नाम के उच्चारण से प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए हर भक्त को, जिसको थोड़ा भी सार असार विवेक है, थोड़ी बुद्धि है, फ्रीज कर दीजिए अपने दिन को, दिनचर्या को। फ्रीज समझ रहे हैं? नथिंग शुड बी ऑफ एनी प्रायोरिटी कंपेयर टू योर चैंटिंग ऑफ नाम व्रत। 16 माला जप कर रहे हैं वो एकदम फ्रीज, फ्रीज समझते हैं, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। ऑब्वियसली कोई घर में मर रहा हो तो वो अलग बात है, रोज तो नहीं मर रहा होता है, रोज तो एक्सीडेंट नहीं हो रहा होता। वी विल, ओह हरे कृष्णा, नॉट। तो मैं बार बार, मैं जो कोई भी ट्रेनिंग दे रहा हूं, एक वक्त पूछ रहे हैं अन्य अवतार लोग जो महाप्रभु को स्वीकार नहीं कर सकते, करते हैं, वो भगवान के धाम नहीं जाएंगे। हम गोलोक की बात कर रहे हैं। राधा कृष्ण पाइते नहीं, क्या श्लोक? हे नो निताई बिने भाई, राधा कृष्णा पाइते नहीं, दृढ़ करी धर निताई पाय। हम अन्य संप्रदायों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते, हमारे लिए परम श्रद्धेय हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इतना जरूर जान रहे हैं क्योंकि हम अपराध नहीं करना चाहते। इतना जानते हैं कि श्री संप्रदाय में तो वो लोग जानने की कोई बात ही नहीं होती है। अन्यों के बारे में हम कोई कुछ जानता नहीं तो उससे अपराध मत कराइए। आप बस सीधी बात समझ लीजिए कि इस संप्रदाय में महाप्रभु की कृपा है, उनकी कृपा के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इतना दिमाग को करिए। इस तरह के प्रश्न मुझसे दोबारा कभी मत कीजिएगा।
मैं दूसरे संप्रदायों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि सारे प्रमाणिक है और भगवत धाम ले जाने में पूरी तरह समर्थ हैं, अगर प्रमाणिक रूप से आप उनकी बात स्वीकार करते हैं। तो क्या आप दूसरे संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले हैं? हम IIT कानपुर पढ़ रहे थे, हम पूछे IIT बॉम्बे में क्या सिलेबस पढ़ा रहे हैं, भाई वही प्रमाणिक है, और सिलेबस ढूंढते बैठेंगे तो ये सब प्रश्न नहीं कीजिएगा। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, मुझे एक प्रकार का क्रोध आ जाता है। चलिए पूछ लीजिए, पूछने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वहाँ ना कोई एक को किताब हम नहीं पढ़े वहाँ की, तो क्या मतलब है बताइए। और प्रभुपाद जी के रामानुजाचार्य जी को कोट नहीं करते हैं, गीता के इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी कोट करते हैं। एक व्यक्ति बोला आपकी टीका तो एकदम रामानुजाचार्य जैसी लगती, कहते हैं हाँ वही तो। रामानुजाचार्य से ड्राइव करते हैं बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण पाद चक्रवर्ती पाद प्रभुपाद जी से उनसे ड्राइव करते हैं। तो वो सबको इतना भेद नहीं देखना चाहिए। लेकिन इसमें ये लिखा है कि महाप्रभु को जो कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं करता है वो ठीक नहीं है। आप स्वयं चैतन्य चरितामृत के वचन हैं, पढ़ चुके हैं। तो खैर बात यह है कि कलयुग में सारे, अरे आप ऐसे सोचिए, हमने सुना है कि नामालवर थे ना, वो बोले कि मैं देख रहा हूँ कि भक्त हैं जो रोड पे गलियों में संकीर्तन कर रहे हैं भगवान के नाम का, और मेरा सारा आशीर्वाद उनको है। तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। अब उनके भाव अलग है, वो बोलो वैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए मंत्र करते हैं, तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ये सब प्रश्न मत कीजिए। कलयुग कृष्ण नाम है से ही फल होए, तो इसीलिए कृष्ण नाम का उच्चारण करना हमारे लिए सबसे प्रमुख प्रबल साधन है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति, अच्छा ये कोट कर रहे हैं, उसमें तो तात्पर्य में था ना, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंध परम व्रजेत। वो मुक्त संघ है, मुक्त बंध है, पाठ भेद होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुक्त बंध का मतलब जगत से मुक्त होकर के, बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। मुक्त संग मतलब जगत की आसक्ति से, तो आसक्ति ही तो बंधन है, वो पाठ भेद होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस श्लोक तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन एक स्पेशल बात है, कीर्तनाद एवं केवल बोलने मात्र से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो जीव से रटता रहे, बोलता रहे, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। बस यही तो दिक्कत है कि लोग कलयुग में खाली क्रेडिट करने के चक्कर में है, पैसा कमाते रहो पैसा कमाते हो, जबकि भोगने का सामर्थ्य भी नहीं है। अभी कह दो कि तुम्हें 12 जलेबी खानी है तो वो भी नहीं खा पाएंगे, है कि नहीं? भोगने का भी तो सामर्थ्य नहीं है, तो फिर क्यों भोग में पड़े व्यक्ति। देखिए मेरे तो हृदय में बात एकदम से तीर की तरह धंस गई कि भाई जवानी कृष्ण के लिए देनी है, क्योंकि बुढ़ापा में तो पता नहीं क्या होगा। और ये भी देख रहा हूं कि देखो सार्वभौम प्रभु को देखो, परम पूज्य लोकनाथ महाराज को देख लीजिए, और अन्य महाराजों को देख लीजिए, कितनी बुद्धि क्लियर है। अभी भी भागवत चैतन्य चरितामृत सटासट याद रहता है सब कुछ, क्योंकि जीवन भर उसी में एब्जॉर्व किया। क्या नुकसान उठाए हैं सार्वभौम प्रभु बताइए, क्योंकि ग्लानि हो जीवन में। या परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, और कोई परम पूज्य जयप्रदा का महाराज, किसी एक महाराज को जो अपनी जवानी भगवान कृष्ण को दिए और वो दुखी हो, ईमानदारी से दिए, तो यू नेवर अ लूजर इफ यू गिव योर लाइफ टू कृष्णा। आनंद में है। आज ये भक्त बोले अरे ऐसा प्रसाद तो कहीं नहीं मिलता। अब केवल प्रसाद की ही बात नहीं है, एक जन्म तो कृष्ण को देना चाहिए। ठीक है फिरोज जी, अगला वाला देंगे। हाँ आपकी बात मानते हैं, अगला वाला देंगे, ये वाला तो अभी भी माया को देंगे, इसके बाद अगला वाला देंगे कृष्ण को। देख लेना चाहिए कि हमें क्या मिला है। और मुझे तो क्रोध इस बात पे आता है कि माता पिता अपने बच्चों को भी उसी डूबते हुए बिजनेस में डालना चाहते हैं। जिस बिजनेस से कुछ नहीं मिला उसी में फिर उसी में डालो। तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम क्यों नहीं मर रहे हो, हम ही मरेंगे अकेले, तुम भी तो मरो उसमें, घुसो जा करके उसमें। ये पता नहीं तीर कब बाहर निकलेगा, लेकिन घुसा रहता दिमाग में। जो भी है, एक बात इसे विनोद के लिए बोलते हैं कमल लोचन प्रभु। वो तो विनोद के लिए बोलते कहते हैं भाई देखो, जो अच्छा ब्रह्मचारी उसको शादी करनी चाहिए, जो अच्छा ब्रह्मचारी नहीं वो क्या शादी करेगा, उसको जरूरत नहीं शादी करने की, वो तो योग्य नहीं है गृहस्थ आश्रम के। काफी अच्छा फिर कहते हैं, इसलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग खराब ब्रह्मचारी, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। बात शादी और उसकी नहीं, बात है कि खूब जम के जप करने को मिले, खूब स्वतंत्रता हो भागवत पढ़ने की, खूब स्वतंत्रता हो भक्ति करने की, बस ये खाली इच्छा है। कोई कपड़े की बात नहीं, कौन लाल कपड़ा पहना व्हाइट पड़ा उसे मतलब, खूब कोई रोके नहीं जप करने में, बस कोई रोके नहीं भागवत पढ़ने में। ऐसा जीवन हो तो बहुत अच्छा रहे।
इसी से पार हो जाएंगे। कभी कभी सोचिए इस बार पार हो गए तो आनंद आ जाएगा। और आसान बहुत है, बस नाम उच्चारण करें, अपराध नहीं करें, निंदा नहीं करें। लेकिन कौन सुन रहा है मेरी बात? म्यूट हो जाता हूं। कृते यद ध्यायतो विष्णुर्त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाद। सतयुग में जो ध्यान करने के लिए द्वारा प्राप्त होता था भगवान विष्णु पे, कितने समय तक? हजारों सालों तक। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता था। द्वापर युग में परिचर्या करने से, मतलब भगवान की मंदिर में सेवा करने से होता था। और बहुत बड़ी बड़ी सेवा, धन सोना चांदी सब अर्पित करके, बहुत मतलब कह सकते हैं इलेबोरेट अरेंजमेंट करके प्राप्त होता था। कलौ तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में वैसे केवल हरि कीर्तन से हो जाता है, केवल, दैट मीन्स इंडिपेंडेंटली हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। ये समझ में आ रहा है? ध्यान ना करो, यज्ञ ना करो, परिचर्या ना करो, तो भी केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर जाएगा। और उसी सिद्धि को प्राप्त करेगा जो पहले के युगों में करते थे। प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि एवरीथिंग कैन बी डन बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, बिकॉज यू कैन नॉट डू इट, आई हैव टू गिव यू सो मेनी एंगेजमेंट्स। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा अच्छा है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। आजकल कलयुग में अनेक छद्म ध्यानी हैं जो कुछ काल्पनिक रूप बना लेते हैं और उसका ध्यान करने का प्रयास करते हैं, या फिर बिंदु का ध्यान करते हैं, या लाल रोशनी का ध्यान करते हैं। अब तो ध्यान करना फैशन बन चुका है, किंतु लोगों को ध्यान के उद्देश्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस बहुत होगा तो पद्मासन में बैठ जाएंगे और उसके बाद कुछ देर के बाद गला सूखने लगा तो शराब पीते हैं, बियर पियेंगे, ऐसे कुछ। विदेश में भी बहुत चल रहा है आजकल। हाँ, ऐसे कुछ आज्ञा चक्र पे ध्यान करेंगे और त्रिनेत्र खोलेंगे, चक्र जागृत करेंगे ना, क्या क्या करेंगे। उससे कहाँ तुम मुक्त होने वाले हो? केवल धोखेबाजी। इसी की व्याख्या यहाँ की गई है, यद ध्यायते विष्णु। मनुष्य को भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का ध्यान करना होता है, स्पष्ट है। किंतु तथाकथित ध्यानी शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना निर्विशेष वस्तुओं को लक्ष्य बनाते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवदगीता में ऐसे लोगों की भर्त्सना करी है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भैरवाप्यते। जिनका मन भगवान के अव्यक्त निर्विशेष पहलू के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत दुखदायी है। देहधारियों के लिए इस स्थिति में प्रगति करना सदैव कठिन है। क्यों? क्योंकि ध्यान हमेशा रूप या शब्द का होता है। कोई शब्द याद आता है या रूप, और ये ना शब्द स्मरण करना चाहते हैं और ना रूप स्मरण करना चाहते हैं। निराकार का ध्यान करना चाहते हैं, निराकार का ध्यान। आई डोंट नो हाउ इट कैन बी डन। ध्यान करना ना जानने के कारण मूर्ख लोग दुख उठाते हैं और उनके आध्यात्मिक कार्यों से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता। जरा कंपेयर कीजिए, कृष्ण का नाम आपको लाभ न दे ऐसा हो ही नहीं सकता, और इस प्रकार का झूठा ध्यान आपको कोई लाभ दे ऐसा हो नहीं सकता। वाक्य का अंतर समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं होता है लाभ, उनकी भोग आसक्ति भी नहीं नष्ट होती है, बिल्कुल नहीं नष्ट होती। और स्पेशली कलयुग में तो लोग झूठ ही बोलते हैं। आपको ट्यूबवेल वाली कहानी तो पता ही है, सुना दें ट्यूबवेल वाली कहानी तो फिर से, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक व्यक्ति ध्यान शिविर में गए थे, इसी प्रकार का झूठा मोटा ध्यान शिविर, और वो क्या थे, किसान थे। तो वहाँ देखा, वहाँ पूछा गया भक्तों ने, क्या आप ध्यान कर रहे थे, कौन क्या कर रहा था? कह रहे थे प्राय तो लोग वहाँ सो रहे थे। थोड़ी देर शांति हुई और चुपचाप बैठे तो सोना चालू कर दिया। और उसके कहे तुम क्या कर रहे थे? कह रहे थे मैं अपना ट्यूबवेल चला के आया था, मैं उसी का ध्यान कर रहा था। अब बताइए, चुपचाप कोई व्यक्ति बैठा है, वो क्या ध्यान कर रहा है कौन जानता है। अगर मान लो भक्त बोल रहे हैं हरे कृष्णा, तो कम से कम ये तो मालूम चल रहा है कि हरे कृष्ण बोल रहे हैं। इसलिए मानसिक जप भी बहुत डेंजरस है। लोग तुरंत मानसिक जप करने लग जाते हैं और प्राय कोई प्रगति नहीं करते, क्योंकि मानसिक कर नहीं पाते। वो मानसिक जप तो दिन भर चलता ही रहता है, अजप अजप, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, ऐसा करना है, वह करना है, तो हर व्यक्ति का चल ही रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अजप, हाँ जप करेंगे हम, बिना जप किए जप। अब पता नहीं क्या बोल रहा है अंदर, कौन जाने हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है क्या। जबकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कीर्तनाद एव, कृष्ण के बोलने के बारे में बोलने मात्र से ही। दो बात ध्यान रखनी होगी आपको, एक तो हरे कृष्ण कीर्तन है, और ये भागवत चैतन्य चरितामृत की चर्चा, यह भी कीर्तन कहलाता है। डज इट मेक सेंस? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं दोनों ही चीजें कीर्तन कहलाती हैं, दोनों कीर्तन करना चाहिए।
ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस् त्रेतायां द्वापरे अर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। ध्यायन् कृते यजन, कृते मतलब सतयुग में जो ध्यान करने से भगवान विष्णु पे, यजन यज्ञ त्रेतायाम, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो प्राप्त होता, द्वापर युग में भगवान का अर्चन करने से जो प्राप्त होता, यद आपनोति जो प्राप्त होता, यानी कि ध्यायन कृते यद आपनोति। समझ में आ रहा है? यानी कि सतयुग में ध्यान, भगवान विष्णु पे ध्यान करने से जो प्राप्त होता, यजन यज्ञ त्रेतायाम यद आपनोति, त्रेता युग में यज्ञ करने से जो प्राप्त होता, और द्वापरे अर्चयन यदापनोति, यदापनोति तीनों से लगा लीजिए, सीख गए होंगे कला। द्वापर युग में अर्चन करने से यदापनोति जो मिलता, तद आपनोति कलऊ, वह सब कलयुग में मिल जाता है संकीर्त केशवम, केशव के संकीर्तन से। इसीलिए एक और बात है, सुबह भी फ्रीज करना चाहिए जप के लिए, और शाम को फ्रीज करना चाहिए कीर्तन के लिए। सारे काम छोड़ करके भक्त संकीर्तन करना है, कथा श्रवण करनी है, यही करने के लिए जी रहे हैं, ये जीवन का मोटो होना चाहिए। मेरी बात किसी को समझ में आ रही? नहीं प्रभु जी, नेट डाउन हो गया। यही करने के लिए जीना कमाना है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम खाने कमाने के लिए जी रहे हैं, तो खा काय के ले रहे हो? ठीक है, कमाने ले रहे हो, खा के लिए, उससे गलत बात है। खाने के लिए तो बहुत कम कमाना पड़ता है, और जी क्यों रहे ही सोच नहीं पा रहा है व्यक्ति। जीने का उद्देश्य है कि भक्तों के संग आकर श्रवण कीर्तन करके भगवान के प्रति अपने प्रेम को जागृत कर लेना। क्लियर? यत्र, सॉरी अगला वाला, कलिम सभाजयन्ति आर्य गुणाज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। कलिम, कलि को, कलियुग का, संभाजयन्ति पूजन करते हैं। खराब नौटंकी, खराब लोग होंगे तब तो पूजन करते हैं कलयुग का। कलयुग को अच्छा मानने वाले यानी कलयुग के चेले हो गए। कलयुग के खराब लोग ही तो अच्छा मानेंगे ना कलयुग को। कहते ना, आर्य जो क्या है, संभाजयन्ति आर्य उन्नत लोग, गुणज्ञ जो कलयुग के सद्गुण को जानने वाले हैं, सार भागिना जो लोग सार्थ समझ रहे हैं, सार है भगवान का प्रेम। तो समझिए कलयुग का कौन भजन करते हैं, कौन प्रशंसा करते हैं? जो आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं, गुणज्ञ जो कलयुग के गुण को जानते हैं, और सार भागिना जो सार तत्व को जानते हैं। सार तत्व का एक आशा यह भी है कि मान लीजिए कोई बहुत खराब वस्तु है, उसके सार को पकड़ लेना। अरे सार बहुत अच्छा है, उसको पकड़ लेना। इसे कहते हैं ना, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो क्लाउड यानी बादल के अंधकार पे नहीं देख रहा है, वह उसकी रोशनी को देख रहा है, रोशनी कितनी बढ़िया है। तो कहने कलयुग में बहुत थोड़े समय भगवान का नाम उच्चारण करके, छोटा सा जीवन है, व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। बहुत बढ़िया युग है। कहना है यत्र, क्या देखा उन्होंने? यत्र संकीर्तनैव, इस कलयुग में संकीर्तन के द्वारा ही सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग जाना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, इस जगत में कुछ भोग चाहता है और भगवान के पास जाना चाहता है, वो सब केवल नाम उच्चारण के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। अब खेद की बात यह है कि ये सब सुनने के बाद भी व्यक्ति संदेह करता है, और संदेह के कारण उसके दुर्भाग्य ही है, और क्या कहा जाए। आप लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे जो सुबह नहीं आते हैं। नमो प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमो संकर्षणाय च, कुछ बोल दिया मैंने। सुबह नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रायोरिटी नहीं। दैट मीन्स यू रियली डोंट वांट टू कम, दैट्स व्हाई यू हैव रियली नॉट कम। यू कैन नॉट से आई रियली वांट टू कम एंड दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कम। इट डजंट वर्क लाइक दैट। रोजी अपने क्लास में भी डांटना शुरू कर दिया। अब वीडियो ऑन क्यों किया? वीडियो ऑफ करके आते तो मैं ध्यान नहीं देता। मुझे आपको देख करके याद आ गया कि आपने आज छुट्टी मारी है हरे कृष्ण मंत्र से। एनीवेज, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे द माला शुड नेवर फास्ट। वाह, क्या स्टेटमेंट है। माला को कभी भूख नहीं लेना। अच्छा, आप थे मंगल आरती में, ठीक है प्रभु जी, कलयुग का मैं व्यक्ति हूँ, ध्यान नहीं दिया मैं, लेकिन जब में नहीं दिखे मेरे को। अभी तो बोला आपने संकीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, जब करने की क्या जरूरत? दोनों चीज जरूरत है। संख्या संकीर्तन भी महाप्रभु करते थे।
पूर्ववत लिखी जबे गुणावतार गण। ओहो फीवर था, क्यों फीवर हुआ आपका? फीवर के लिए दवा क्यों नहीं खाई? फीवर होते ही तुरंत डोलो ले लो, डोलो लेके बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फीवर धीरे धीरे उठता है ना, फीवर जैसे उठे तुरंत डोलो खा लो, जब कर लो फिर गिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एनी हाउ यू कैन नॉट, इस पर जो को नहीं, बुखार है तो आप रेस्ट कीजिए। पूर्ववत लिखी जबे गुणावतार गण, असंख्य संख्या तार न है गणन। पूर्ववत जिस प्रकार मैंने गुणावतारों के बारे में लिखा था, तो वहां लिखा था कि असंख्य है, उनकी संख्या को गिनना संभव नहीं है। चारि युग अवतार एई त गणन, सुनि भंगी करी तारे पूछे सनातन। इस तरह मैंने 4 युगों के अवतारों का विवरण प्रस्तुत किया है। अब देखिए बड़ा विरोधपूर्ण, यह सब सुनकर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया। देखिए भगवान से मजाक चल रहा है, बहुत मजेदार है, देखना सुनना। राजमंत्री सनातन बुद्धे बृहस्पति, प्रभुर कृपा ते पूछे असंकोच मति। सनातन गोस्वामी तो राजमंत्री थे और बुद्धि में बृहस्पति के समान थे। प्रभु की कृपा से उनसे पूछ रहे हैं असंकोच मति, कुछ संकोच किए बिना महाप्रभु से पूछ रहे हैं। भगवान से मजाक। अति शूद्र जीव मुई नीच नीचाचार, के मने जानी बे कलिते कौन अवतार। वो जान रहे हैं कि महाप्रभु अवतार है, अब समझ रहे हैं वो महाप्रभु अवतार है, लेकिन महाप्रभु के मुख से बुलवाना चाहते। तो देख रहे कैसे विनोद चल रहा है। बोल रहे हैं मैं तो नीच हूँ, अति शूद्र जीव, मैं तो बहुत शूद्र जीव हूँ, मैं तो मुई नीच, मैं तो नीच हूँ, नीच आचरण मेरा है। केमन जानी वे कलित अवतार, कलित कौन अवतार, कलयुग का अवतार कौन है मैं कैसे जान पाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, अवतार अपने मुख से नहीं बोलता कि मैं अवतार हूँ, लेकिन सनातन गोस्वामी जान रहे हैं, उनके मुख से बुलवाना चाहते हैं। भगवान से विनोद हो रहा है। देखिए प्रभु कहे अन्य अवतार शास्त्र द्वारे जानी, कलिते अवतार तय छे शास्त्र वाक्य मानी। महाप्रभु ने कहा अन्य अवतारों को आप शास्त्र के द्वारा जानते हो, उसी प्रकार कलयुग के अवतार को भी आप शास्त्र के वाक्य से समझो या उनको मानो। ये पॉइंट थोड़ा पढ़ लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार अवतार को स्वीकार करने की यही विधि है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य। साधु जो कह रहा है शास्त्र में है, और जो गुरु कह रहे हैं उनके वाक्य को चित्त में धारण करना होगा। और मूल है शास्त्र, शास्त्र को ही गुरु और साधु समझाते हैं, मन से कुछ नहीं बताते। मनुष्य को साधु पुरुषों, गुरु तथा शास्त्र के वचनों का अध्ययन करके ही किसी वस्तु की यथार्थता को स्वीकार करना चाहिए। क्या लिखा है? वास्तविक केंद्र बिंदु प्रामाणिक शास्त्र हैं। और आप देख रहे हैं कैसे चैतन्य चरितामृत में हर बात का प्रमाण भगवत गीता से दिया जा रहा है। यदि गुरु प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार प्रवचन नहीं करता तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज मैं जब जपा टॉक दे रहा था तो एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने देखा, पहले मैंने बोल दिया था कि यमराज जी ने बोला है, फिर देखा रे तो दूसरा अध्याय 6ठे स्कंद का है, तो यमराज जी बोल ही नहीं सकते। देखा रे तो भ्रम में गलत बोल गया, सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला है, तो मैं उसको करेक्ट कर लिया। तो अगर आप देखेंगे वैष्णव समाज में कोई गलती हो जाती है तो कम से कम वो उसको सुधार लेते हैं। ये वैष्णव समाज का फायदा है। कहीं आप बाहर किसी गुरु जी को पूछ रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, इतना सामर्थ्य भी नहीं होता है, इतना अलाउ भी नहीं किया जाता कि पूछे कि शास्त्र में क्या लिखा है। लेकिन वैष्णव समाज में, इस्कॉन में बहुत बड़ा फायदा है कि आपको कोई संदेह है तो आप शास्त्र में रेफरेंस पूछ सकते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं मानता है। कोई भी प्रामाणिक भक्त शास्त्र के बाहर नहीं बोलेगा। शास्त्र के बाहर से बोलने वाला व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है, पॉपुलर हो सकता है। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीवन, बट अनलेस समबडी स्पीक्स फ्रॉम शास्त्र, शास्त्र से नहीं बोल रहा है, उसकी बात पूरी तरह से अस्वीकार्य है, पूरी तरह से। तो भक्तों से निवेदन है कि जब भी आप कुछ कोट करें तो आप उसको रेफरेंस दे करके बोलिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। और नहीं तो ये स्वीकार करने में क्या कठिनाई है कि हमको नहीं पता और हम नहीं बोल सकते। कि नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे। कितने मनु होते हैं एक ब्रह्मा जी के दिल में? 14 होते हैं। अगर नहीं पता होता तो आप 15 भी बोल सकते थे और 10 भी बोल सकते थे और कहते मनु ये कौन है?
समझे? पता है शास्त्र से एग्जैक्ट 14 बोल सकते हो, ना 14.1 ना 14.2। ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो इस लेवल का, इतने हाई लेवल की बात है कि हम अपने मनोकल्पना से कभी उधर उस हमारी रेंज नहीं पहुंच सकती। मेक सेंस? कभी भी नहीं ऐसा करना चाहिए। आप परम पूज्य आप राधा गोविंद महाराज को देखिए, श्रील प्रभुपाद जी को देख लीजिए, कभी कभी प्रभुपाद जी बिना रेफरेंस के बोलते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवत गीता भागवत हमारे लिए परम प्रमाण है, उससे ही बोलना चाहिए। आप देखिए आचार्य लोग जो बोलते हैं तुरंत प्रमाण देकर के बोलते हैं। ये कोई किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, लेकिन ये प्रमाण होना चाहिए। और हमें लोगों को, ध्यान दीजिएगा, हमें लोगों को प्रसन्न नहीं करना है, हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो कृष्ण तब प्रसन्न होते हैं जब हम परंपरा का ज्ञान दूसरे को देते हैं। मेक सेंस? और तभी लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आएगा। ये हो सकता है कि वस्तु को आप ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि सामने वाला समझ जाए, लेकिन जो विषय है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो ज्ञान है वो चेंज नहीं होना चाहिए। या आप लोग उसको हल्का भी शायद ना, प्लीज उसको हल्के मत दीजिएगा, जैसा है यथावत वैसा ही बताइए। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यथावत सुनने की क्षमता भी भक्ति करने से होती है। जो सुना है वो भी यथावत बोल दे, ये क्षमता भी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे बार बार सुनता है तो फिर समझ में आती है बात। इसी तरह यदि कोई साधु शास्त्र के अनुसार नहीं कहता तो वह साधु पुरुष नहीं है। तो साधु और गुरु किसका आश्रय ले रहे हैं? शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं। शास्त्र सबके लिए केंद्र बिंदु है। दुर्भाग्यवश इस समय लोग शास्त्रों का संदर्भ नहीं लेते, इसलिए वे धूर्त को अवतार मान लेते हैं। यही कारण है कि अवतार इतने सस्ते हो गए। मुझे इस पे याद आ रहा, आगरा में याद क्यों आ गया, लेकिन आ ही गया। एक भगवान बने घूम रहे हैं और उनके पोस्टर में अपनी जवानी का फोटो लगाए हुए हैं और हो गए बूढ़े। तो ये कैसे भगवान हो? तुमको तो वृद्धावस्था पकड़ ली है। और अद्भुत बात है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को नहीं दिख रहा है कि अगर ये भगवान है तो बुढ़े क्यों हो रहे हैं। हमारे भगवान तो बुढ़े नहीं होते। जो बुद्धिमान लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों तथा प्रामाणिक आचार्य के उपदेशों का पालन करते हैं, वे ढोंगी व्यक्ति को अवतार नहीं मानते। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र अवतार हैं। नकली अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का लाभ उठाते हैं और महाप्रभु गत 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। वे नदिया के ब्राह्मण के पुत्र थे और उन्हें संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। धूर्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की नकल करके तथा शास्त्रों की उपेक्षा करते हुए अपने आप को अवतार बतलाते हैं और अपनी मूर्खतापूर्ण विधि को धार्मिक विधि के रूप में दाखिल करते हैं। जैसा कि हम बारंबार कह चुके हैं, धर्म का प्रवर्तन तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा ही किया जा सकता है। चैतन्य चरितामृत की चर्चा से हम समझ सकते हैं कि विभिन्न युगों में भगवान विभिन्न प्रणालियों तथा विभिन्न धर्मों का प्रवर्तन करते हैं। ये सब समझ में आ रहा होगा तो कठिन नहीं है। इस कलयुग में कृष्ण के एकमात्र अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने कलयुग के धर्म हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने क्लास अभी खत्म कर दी, आगे बढ़ेंगे। 10 मिनट। सर्वज्ञ मुनिर्वाक्य शास्त्र परमाण, आमा सब जीवर होए शास्त्र द्वारा ज्ञान। सर्वज्ञ महामुनि व्यासदेव द्वारा रचित वैदिक ग्रंथ सारे आध्यात्मिक अस्तित्व के प्रमाण हैं, वही मूल स्रोत हैं। इन्हीं प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा सारे बद्धजीव ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और या तो कोई शास्त्र हो जो उनके अनुगत्य में लिखा गया। ठीक है, कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य को पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत लंबा तात्पर्य है। अब देखिए महाप्रभु क्या कहते हैं, अवतार नहीं कहे आमी अवतार। क्यों नहीं हो मेरे बोल रहे बेटे, आगे नहीं बढ़ा पा रहे, सब सो गए। आपको मेरे साथ में बोलते रहना है ताकि नींद नहीं आए। अवतार नहीं कहे आमी अवतार, मुनि सब जाने करे लक्षण विचार। अवतार स्वयं नहीं कहते कि वे अवतार हैं, मैं कलयुग का अवतार हूं, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए इत्यादि इत्यादि। मुनिजन बाकी सब जानते हैं उनके लक्षण विचार करके। कौन से लक्षण? स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। क्या है? यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेश्व शरीरिणः, तैस्तैर्तुल्यातिशयर वीर्य देहिश्व संगतैः। भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता, फिर भी अपने दिव्य शरीर में अवतार के रूप में मनुष्य के बीच आते हैं, यानी जब आए हैं तब भी उनका शरीर दिव्य है। अतः यह समझना अत्यंत कठिन है कि कौन अवतार है। वे कुछ तो अपने अद्वितीय शौर्य से
तथा कुछ उन असाधारण कार्यों से जो देहधारी जीवों के लिए असंभव है जाने जाते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार है। जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया और अन्य अवतारों ने विभिन्न प्रकार के कार्य किए, नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो इस प्रकार के कार्य इंसान नहीं कर सकता, इसलिए वह उस तरह से समझे जाते हैं। नहीं तो वह खुद आकर के नहीं बोलते कि मैं अवतार हूँ। चलिए हम रुक जाते हैं। अब किस प्रकार से मुनिजन चिन्हित करते हैं, मैं जल्दीबाजी में नहीं करना चाहता हूँ, उसको हम कल सुनेंगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कैन डू का मतलब क्या है? अरे यहाँ सब भागने भी लगे, आप कैन डू की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉप हियर, कंटिन्यू टुमारो। एक्चुअली एक भक्त बोले रेगुलरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेच। इतना डोज दीजिए कि लोग रोज आने के लिए उत्साहित रहें और रोज रोज सुनने से वह है उनके मन में फ्रेश बना रहता था। तो किस प्रकार से, ये आराम से पढ़ाने के वाला विषय है, किस प्रकार से अवतारों का लक्षित करते हैं मुनिजन, उसको हम कल सुनते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।